देखो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया क्या है, हमें ना एक एरे दे रखा है, ठीक है। मान लो ए वो एरे है, ठीक है। हमें एक नया एरे जनरेट करना है बी, सच दैट मैं किसी भी ए आई एक्सो आर, ए आई का एक्सोर करो बी आई के साथ, है ना। तो एक नया सीक्वेंस देगा, सारे ए आई एक्सोर विद बी आई करो, ए वन एक्सोर विद बी वन, ए टू एक्सोर विद बी टू, ए थ्री एक्सोर विद बी थ्री, एक नया सीक्वेंस देगा। तो जो सीक्वेंस देगा मान लो वो क्या, सी एक नया एरे दिया है, इसने सीक्वेंस जनरेट किया है, मुझे ये बी एरे के अंदर प्रिंट करना याद रखना। मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है बी एरे प्रिंट करना है, और कैसे प्रिंट करना है कि उन दोनों का अगर एक्सोर लेके सारे वैल्यू का एक्सोर लूँ, वो जो नया एरे जनरेट करेगा, ये क्या कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, सी ऑफ आई एंड सी ऑफ आई प्लस वन, जो है ना सी ऑफ आई और एंड सी ऑफ आई प्लस वन, ये ऑलवेज सी आई के बराबर होगा। मुझे एक ऐसा बी एरे जनरेट करना है सच दैट ए आई एक्सोर विद बी आई करूँ तो वो एक नया एरे जनरेट करे सी, सच दैट सी आई एंड सी आई प्लस वन करूँ तो वो सी आई के बराबर हो। देखने में क्वेश्चन बहुत अजीब लग रहा है, पर पहले एक चीज़ समझ लो करना क्या है। ए बी सी डी, मान लो ये क्या हमारे पास एरे दिया हुआ है, मैं जो नया एरे जनरेट करना वो ऐसा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये जो नया एरे में जनरेट किया ना वो ये है। मान लो मुझे ए बी सी डी की वैल्यू पता है, एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू मुझे निकालनी है एरे के अंदर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए एक्सो आर विथ डब्ल्यू करूँगा ना, मान लो क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर मैं ए एक्सो आर विथ डब्ल्यू करूँ और इसका एंड करूँ बी एक्सो आर विथ एक्स के साथ, तो ये ए एक्सो आर विथ डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या बोलिए, ये जो जनरेट हो रहा है ना सीक्वेंस, बहुत सारे सीक्वेंस जनरेट हो सकते हैं, ये लेक्सोग्राफिकली मिनिमम भी होना चाहिए, यानी कि वो मिनिमम होगा बाकी सारों में से जो भी एरे जनरेट होगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व करेंगे कैसे। तो मैं देखो दो वैल्यू यानी कि एक्स एंड समथिंग कुछ भी करूँ, ये अगर एक्स के बराबर ही है, एक चीज़ तो कंफर्म है, एक्स का जहाँ जहाँ पे सेट बिट होगा इसका वहाँ पे भी सेट बिट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर मान लो ये 101 है ना, ऐसा है मान लो एक्स है, तो ये जो कुछ भी नंबर है ये चाहे कुछ भी हो, इसके इन दो पोजीशन पे तो वन वन होनी चाहिए, बाकी यहाँ पे वन हो या जीरो हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो भी इसके सेट मतलब बिट्स है उन पे कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये जो शुरुआत के 3 बिट है ना, इसके इन दो पोजीशन पे तो वन वन होना ही होना चाहिए। अब यहाँ पे वन हो चाहे जीरो हो मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता, बाकी कहीं भी कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर मैं अब इन दोनों के एंड लूंगा ना, तो इसका जीरो तो इन सबको जीरो ही कर देगा, चाहे ये सेट बिट हो या ना हो, इन सबको जीरो ही कर देगा, तो इसको ऐसे वैनिश हो जाएंगे। जहाँ पे ये जीरो है, ये चाहे वन हो जीरो हो, इसका फर्क नहीं पड़ता, ये भी जीरो हो जाएगा। और जहाँ पे ये वन है और वहाँ पे ये वन है तो ये भी वन रह जाएगा, जहाँ पे ये वन है ये वन रह जाएगा और ये जीरो रह जाएगा, बाकी सब जीरो रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा 101 101। तो मुझे इससे एक चीज़ पता लगी क्या, कि मुझे क्योंकि ये एरे जनरेट करना है ना, ये भी कुछ स्टेप का है ना, हमें क्या है मान लो ए है, ए एक्सो आर किया मैंने डब्ल्यू के साथ, है ना। जो पहला नंबर था हमारे पास एरे क्या, ए बी सी डी और डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मुझे डब्ल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, मैंने एरे एज्यूम कर लिया, ए बी सी डी की क्या है मुझे वैल्यू पता है ना, क्वेश्चन में दे रखा है ना एरे, पहला वाला एरे तो, और दूसरा निकालना है। तो और कंडीशन क्या बोला है, ए को अगर मैं एक्सोर करूंगा डब्ल्यू के साथ और से एंड करूंगा किसी के साथ भी जो कि बी एक्सोर विद एक्स है, हमारा जो एरे है ना, एरे के अंदर देखो ए एक्सोर विद डब्ल्यू और बी एक्सोर विद एक्स है, तो वैल्यू है ना। पहले अभी इन दोनों के लिए चेक करो, फिर बाकी के लिए सेम चीज लगाएंगे ना, पहले इन दोनों के लिए चेक करो क्या है, ए एक्सोर विद डब्ल्यू एंड समथिंग कुछ भी करो, समथिंग क्या है, बी एक्सोर विद एक्स है, ये किसके बराबर आएगा, ए एक्सोर विद डब्ल्यू के बराबर आएगा, आएगा ना। अच्छा, क्योंकि ये डब्ल्यू लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम होना चाहिए, और यहाँ पे क्योंकि ये बी एक्सो आर विथ एक्स आया है, ये दोनों जो नंबर बने हैं ये किसी के एक्सो आर के साथ मिलकर बने हैं, तो इसको मैं कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मान लो बी क्या ऐसा होता 1010 ये होता, तो मैं एक्स को ऐसे सेट कर देता सच दैट, अच्छा मुझे मान लो कि इसको ना 5 बनाना है, इसको किसी का एक्सो आर करके 5 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि 5 बनाने के लिए इसका यहाँ पे 1 होना चाहिए इस पोजिशन पे, और इसका 1 है ही, तो मैं इसको क्या जीरो रख दूंगा, एक्स को कुछ ऐसे क्या सेट करूँगा, ये देखो ये जीरो है, ये 1 है तो मैं इसको 1 रख दूंगा, ये जीरो है तो मैं इसको 1 रख दूंगा, और ये 1 है तो मैं इसे 1 रख दूंगा। मैं एक्स को अगर ऐसे सेट करूँ तो ये वाला 5 के बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एक्सो आर। तो मुझे पता है एक्स को मैं हमेशा ऐसे कुछ सेट कर सकता हूँ सच दैट वो कोई भी नंबर बना सकता है, कोई भी नंबर जो नंबर मैं चाहूँ, है ना, बी एक्सो आर विद एक्स ऐसे कर सकता हूँ, है ना। तो ये तुम कुछ भी मान लो, कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है, वो बाद में देखें क्या है, पर इतना कन्फर्म है इसका, इसके साथ अगर एंड ऑपरेशन करूंगा तो वो यही देगा, है ना। और क्योंकि ये डब्ल्यू मिनिमम भी होना चाहिए, मिनिमम भी होना चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है ना, इसको यही रहने देता हूँ, मतलब ए एक्सोर विद डब्ल्यू को ए ही रहने देता हूँ। इससे फायदा क्या होगा ये देखो, अगर ए एक्सोर विद डब्ल्यू को अगर मैं ए ही रहने दूंगा तो इससे एक तो डब्ल्यू लेक्सोग्राफिकली मिनिमम भी हो जाएगा। अच्छा मैंने ऐसा क्यों सोचा, इसको ए के बराबर ही रहने देता हूँ, मेरे पास ए है, एक्सो आर विद है, डब्ल्यू है, इसका एंड कर रहा हूँ मैं कुछ किसी के भी साथ, समथिंग के साथ, और वो ए एक्सो आर विद डब्ल्यू ही दे रहा है ना, यही दे रहा है।
ये समझ में आ रहा है, यही दे रहा है। ये समथिंग को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यही पता लग गया मुझे। और मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डब्ल्यू है लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम हो अपने एरे के अंदर, जो भी एरे उसके और डब्ल्यू के जितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं उन सब में ये मिनिमम भी हो। तो डब्ल्यू की मिनिमम वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, 0। और ये रखने पे क्या आंसर के अंदर मेरे क्या कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अभी ए और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मैं डब्ल्यू की जगह पे और कुछ भी रखूंगा, कुछ भी रखूंगा, कुछ भी रखूंगा, मान लो वाई जेड मैंने 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, आंसर के अंदर अभी तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। पहली वैल्यू के लिए सिर्फ देखो, सिर्फ पहली वैल्यू के लिए देखो, मैंने 1 रखा, मैंने डब्ल्यू की जगह 1 रखूंगा, तो ए एक्सोर विथ 1, यहाँ पे मैं समथिंग कुछ भी जनरेट कुछ भी लिखूँ तो वो ऑलवेज ए एक्सोर विथ 1 के बराबर होगा ही होगा। कॉमन सी बात है, इसको तो मैं कुछ ही बना सकता हूँ ना, इसको तो मैं कुछ ही बना सकता हूँ, ये मैंने देख लिया है, ये तो इसके बराबर होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो भी वही बात है, 3 रखूँ तो भी वही बात है, तो मिनिमम यहाँ पे डब्ल्यू की जगह पे क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ, तो भी वही बात होगी ना। तो डब्ल्यू की जगह पे कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, अगर मैं उसको ए एक्सो आर विथ उस डब्ल्यू को करूँ तो वो ऑलवेज ए एक्सो आर डब्ल्यू के बराबर तो होगा ना। इसको एंड में किसी के साथ भी करूँ, किसी के साथ भी करूँ, किसी के साथ भी करूँ, सच दैट ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। और मुझे पता है इसको मैं अपने तरह से अरेंज कर सकता हूँ, कोई एक ऐसा नंबर बना सकता हूँ जो भी मैं चाहूँ इस वाली वैल्यू को, तो ये मैं जानता हूँ, है ना। तो इसके साथ जो एंड कर रहा हूँ तो मैं ऑलवेज इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, ऑलवेज। इसको तो मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ ना, तो इन दोनों को तो ऑलवेज मैं इक्वल कर सकता हूँ। तो ये दोनों इक्वल है तो डब्ल्यू की जगह में कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डब्ल्यू की जगह मिनिमम क्या रख सकता हूँ, मैं 0 रख सकता हूँ। लेक्सिकोग्राफ में मिनिमम कर है ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, बस यही मेन पॉइंट है। हमारा एरे क्या ए बी सी और डी है। हमें क्या पता लग गया, पहली वैल्यू 0 होने वाली है, क्योंकि आंसर के अंदर ये डालने से आंसर चेंजेस नहीं आएगा कुछ भी। और दूसरी चीज़ क्या, ये लेक्सोग्राफिकली मिनिमम भी हो जाएगा। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, मान लो दूसरी वैल्यू क्या एक्स है, कुछ मान लो कुछ भी एक्स है, दूसरी वैल्यू देखो हम कैसे निकालेंगे, पहले वैल्यू मुझे पता लग गया 0 है, दूसरी वैल्यू निकाल देखो कैसे करेंगे। हमें क्या ए एंड ए एक्सोर विद 0 ए ही होगा, है ना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए एंड बी एक्सोर विद एक्स, मुझे एक्स निकालना है अब, ये इक्वल टू बी के बराबर होगा, सॉरी ए के बराबर होगा, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, ये तो है। अच्छा, ए और बी की वैल्यू मुझे क्या पता है, मुझे एक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो। ए को क्या कुछ मान लो क्वेश्चन के अंदर, है ना, जैसे मान लो 1 0 1 ताकि बिट मतलब समझाने में आसानी है, मैं इसलिए ए की वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ 1 0 1 1। बी की वैल्यू एज्यूम कर लो कुछ 1 1 0 1, दोनों स्ट्रीम नहीं है ना, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले लिया है। ए क्या ये है मान लो, बी क्या ये है, मैं इसका एक्सोर कर रहा हूँ किसी एक्स के साथ, है ना, इसको एक्सोर कर रहा हूँ किसी एक्स के साथ, सच दैट ये ए दे दे 1 0 1 1, इन दोनों के एंड कर रहा हूँ, ये तो कन्फर्म है। अच्छा, मुझे पहली चीज एक्स को मिनिमाइज भी करना है, ये बात याद रखना। दूसरी चीज, इन दोनों का एक्सोर ऐसा सेट करना है कि जहां जहां पे इसका सेट बिट है वहां वहां पे इनका भी सेट बिट होना चाहिए, इन दोनों नंबर का जो एक्सोर होगा उसका भी सेट बिट होना चाहिए। तो ये कैसे इंश्योर करेंगे, देखो, अगर इसका ये सेट बिट है, इसका अगर ये पोजीशन पे सेट बिट है, अच्छा पहले चीज देखो, मान लो क्या इसका क्या यहाँ पे क्या सेट बिट है और इसके भी यहाँ पे क्या सेट बिट है, देखो मैं देख क्या वो देखो, हमने क्या बोला, जहां जहां पे इसका ए का जहां जहां पे सेट बिट होगा और ये दोनों अगर बराबर होने हैं तो ये जो नंबर देगा ना, ये ए बी एक्सोर विथ एक्स, इसके भी उस बिट पे सेट होना चाहिए, जिस जिस पे ये सेट है, ये देख रहे हो जहां जहां पे ये सेट बिट है, ये जो नंबर देगा पूरा एक्सोर होके उसके भी इस पोजीशन पे सेट बिट होना चाहिए, ये तो कंफर्म है ना। अच्छा, दो एक्सोर नंबर को अगर अगर उसका बिट अगर सेट है, दो एक्सोर नंबर, तो वो या तो एक का 0 होगा, एक दूसरे का 1 होगा, या फिर दूसरे का 1 होगा, एक का 0 होगा, तभी ये 1 हो सकता है ना। एक्सोर की जो नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है ऑड 1, ऑड वंस, तो एटलीस्ट एक ही 1 मतलब एटमोस्ट एक ही 1 होना चाहिए, एटमोस्ट नहीं एग्जैक्टली एक 1 होना चाहिए और एक 0 होना चाहिए। जो दो नंबर है दोनों का जो एक्सोर कर रहा हूँ मैं, अगर वो 1 है तो क्या, अगर एक का 0 है तो दूसरे का 1 होना चाहिए, ये तो कंफर्म है ना, ये तो पता होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा क्या कि अगर इसका ये पोजीशन पे सेट बिट है, यानी कि 1 0 1 1 जो है, अगर इसका इस पोजीशन पे सेट बिट है और जो मेरा नंबर है 1 1 0 1 उसके भी इस पोजीशन पे सेट बिट है, तो जो एक्स रहा होगा ना उसके इस पोजीशन पे सेट बिट नहीं रहा होगा। क्यों, ये एक्सोर एक्स के साथ कर रहा है, एक्स के मान लो 4 बिट है, 3 और 4, ये चीज़ है। इन दोनों को एंड कर रहा हूँ, इसका तो यहाँ पे सेट बिट है ना, और इसके भी यहाँ पे सेट बिट है, इन दोनों के एक्सोर से मिलकर ये नंबर बना है ना। इस नंबर का यहाँ पे अगर 0 रखूंगा तो इन दोनों का अगर मैं एक्सोर निकालूंगा 1 और 0 का, तो ही यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे अगर मैंने 1 रख दिया तो 1 और 1 का तो एक्सोर यहाँ पे 0 कर देगा, तो मुझे 0 तो चाहिए नहीं, इस पोजीशन पे तो मुझे 1 चाहिए ना, जो लास्ट सेट बिट है 1 2 3 4 जो मैं एक्स बनाने वाला हूँ उसके इस पोजीशन पे तो मुझे सेट बिट चाहिए, है ना, जो नंबर देने वाला है।
तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, 0 रखूँगा, इस पोजीशन पे 0 रखूँगा सेट बिट के। तो मुझे क्या पता लगा कि अगर इसका सेट बिट है तो मैं ये चेक करूँगा क्या इसका भी ये पोजीशन सेट बिट है। अगर हाँ तो मैं इसको क्या अनसेट कर दूँगा, इसको 0 कर दूँगा। अगर इसका सेट बिट है, मान लो नेक्स्ट पे गया मैं, ये सेट बिट है इसका, और इसके क्या ये अनसेट बिट है, यानी कि अगर ए के अंदर ये जो ए था इसके अंदर क्या अगर ये सेट बिट है तो ही मुझे चेक करना है। अगर अनसेट होगा, और एक और चीज़ पहले सेट बिट कर देखो, चलो ये 1 था और ये क्या 0 है, तो इस पोजीशन पे क्योंकि सेट बिट होना चाहिए, क्योंकि ये भी सेट बिट है, ये सेट बिट है ना, तो इस पोजीशन पे भी सेट बिट होना चाहिए। ये 0 है तो एक्स के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, तभी इन दोनों का अगर एक्सोर करेंगे तो ये सेट बिट हो जाएगा, है ना, ये पोजीशन जो है वो सेट बिट हो जाएगी। ये पता लग गया। अच्छा अगर ये अनसेट है, अगर ये अनसेट है तो भाई साहब एक चीज देखो, यहाँ पे मैं कुछ भी रखूँ, कुछ भी रखूँ, मान लो एक्स के जगह पे इस वाले पोजीशन पे मैं कुछ भी रखता हूँ, 0 का अगर एंड करूँगा, एंड ये इन दोनों का एक्सोर कुछ भी दे, चाहे 1 दे या फिर 0 दे, 0 के साथ अगर उसका एंड करूँगा तो वो ऑलवेज 0 हो जाएगा। तो ये पोजीशन तो वैसे 0 रहने वाले, चाहे चाहे ये 1 हो या फिर 0, इन दोनों का एक्सोर चाहे 1 दे या 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर ये अनसेट है तो मुझे चेक ही नहीं करना, कौन सी बात है। फोर्थ पोजीशन पर आया, अगर ये सेट है और इसका ही फोर्थ पोजीशन सेट है तो इसको क्या होना चाहिए, अनसेट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 0 आने वाला है तो ये सेट हो जाएगा, ये नंबर बन जाएगा, ये इसी के बराबर आ जाएगा नंबर। तो मुझे एक्स बनाने का क्या एक टेक्निक मिल गया, क्या मिल गया देखो, ए है क्या है 1 0 1 1 मान लो, ये मान लो ए, बी है मेरा 1 1 0 1, ये मान लो बी है, इसको एक्सोर कर रहा हूँ किसी एक्स के साथ, तो मैं क्या देखूंगा, क्या देखूंगा वो देखूंगा बस। अगर ये सेट है, ये अगर सेट है और इसका भी ये सेट है, तो एक्स का वो जो 4 पोजीशन, मान लो एक्स के क्या 4 बिट है, एक्स के इस पोजीशन पे अनसेट होना चाहिए, ये कंफर्म है। सेकंड पे गया, अगर ये अनसेट है यानी कि ये 0 है और एक्स का क्या है, ये 1 है ना, एक्स का 1 है, तो सॉरी ये ए जो है, ए का ये 1 है, इस पोजीशन पे बी का 0 है, ए का 1 है, तो एक्स का क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। अच्छा ये सेट है 1 है, इसके यहाँ पे 0 है, तो मुझे चेक ही नहीं करना, इसके अगर यहाँ पे 0 है, ए के यहाँ पे 0 है और ये एंड हो रहा है ना, तो मुझे चेक ही नहीं करना 1 का, यहाँ पे कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, 0 डाल दूंगा एक्स के। फिर अगर ये 1 है, फिर मान लो ये 1 है और ये भी 1 है, तो एक्स के यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो 1 एक्स और 0 0 1 हो जाएगा। तो मुझे एक्स पता लग गया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स के वैल्यू। हर बार हम ऐसे ही एक्स कैलकुलेट करते रहेंगे, यानी कि हमें क्या पता लग गया, हमारे पास मान लो ए बी सी डी है, फर्स्ट वैल्यू तो 0 होने वाली है, नेक्स्ट वैल्यू क्या होने वाली है, जो ए है, ए का मान लो कुछ सेट बिट है 1 0 0 1 ना, ए का ये होने वाला है। ये मैं एंड करूँगा इसका क्या, बी, बी मान लो कुछ है 1 1 0 1, ये मान लो बी है, इसका एक्सोर कर रहा हूँ मैं किसी एक्स के साथ, यहाँ पे एक्स है, मुझे एक्स निकालना है ना। तुम देखते रहो मैं कर क्या रहा हूँ। अब नॉर्मली ये कोड की तरफ जा रहे हैं हम, हर पहले वैल्यू तो हमने 0 कर दी, मैं हर आई पे जा रहा हूँ, मैंने इसके प्रीवियस दोनों वैल्यू का पहले एक्सोर ले लिया, जो कि ये है ए एक्सोर पे 0, तो ए ही रह गया, है ना। और दूसरा अब मुझे इन दोनों से एक्स निकालना है ना, तो पहले मैंने बी ले लिया अपने पास, इन दोनों का एक्सोर एक स्टोर कर लिया और सिर्फ बी स्टोर कर लिया यहाँ पे, तो वैल्यू स्टोर कर ली मैंने अपने पास। मैंने अब मुझे एक्स के सारे बिट को करना है, तो मैंने एक्स के चारों बिट को अपना अरेंज किया, अब मैं इनको फिल करना स्टार्ट करूँगा। कैसे फिल करना स्टार्ट करूँगा, मैंने 0th इंडेक्स देखा, क्या ये 1 है, हाँ, इसका भी ये 1 है, हाँ है, तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, इसको 0 ही रहने दूँगा, इसके जो सेट बिट थे इसलिए सारे 0 0 होंगे, इसके सारे सेट बिट एक्स के जितने भी होंगे, है ना, सारे 0 0 होंगे, तो मैंने इसको क्या कुछ नहीं किया, 0 ही रहने दिया, अगर इन दोनों का ये 1 ही 1 है तो। अच्छा मैं नेक्स्ट पे गया, अगर ये 0 है और इसका भी ये 0 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए का ये 0 है तो तुम्हें चेक ही नहीं करना कुछ भी, है ना, तो ये तो 0 रहने दिया। अच्छा नेक्स्ट पे गया, ये 1 है और इसका ये 0 है ना, ये 0 है तो भी मुझे कुछ चेक नहीं करना, कि ए के अंदर में क्या बोला था, अगर ए का ये पोजीशन पे 0 है तो 0 का एंड करूँ, चाहे यहाँ पे ये जो एक्सोर दोनों, ये चाहे 1 दे या 0 दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ए का 0 एंड समथिंग एनीथिंग वो ऑलवेज 0 होगा, तो यहाँ पे मिनिमम करने के लिए इसको क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है, नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 1 है इसके अंदर, और ये भी 1 है, तो इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए एक्स का ये सेट बिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, ये 0 होगा तभी तो 0 एक्सोर विथ 1 1 दे देगा, 0 एक्सोर विथ 1 1 दे देगा ना, तभी तो देगा। तो मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा,
सारे सेट बिट पे इटरेट करूंगा, चेक करूंगा क्या ये सेट है। अगर ये सेट है और ये भी सेट है तो मैं एक्स को क्या जीरो ही रहने दूंगा। अगर ये सेट है, मान लो कि बी के अंदर ये सेट है और इसके अंदर ये अनसेट है, तो इसको मैं अनसेट करूंगा। अगर ये अनसेट है बी के अंदर और ए के अंदर ये सेट है, तो एक्स के अंदर भी क्या है ये सेट कर दूंगा। समझ गए? तो मुझे क्या करना है, मेरे पास दो वेरिएबल स्टोर कर लूंगा पहले, कुछ एक्स करके और कुछ वाई करके। ये क्या स्टोर करेगा, जिस भी एरे के में जिस भी आई पर हूँ, एरे के आई -1 और एक्सोर कर दे जो मेरा सीक्वेंस में निकालने वाला, जो मेरा आंसर सीक्वेंस है, यानी कि जो सीक्वेंस में निकालने वाला हूँ उसका i-1, इन दोनों का एक्सोर स्टोर कर लेगा। ये पहली वैल्यू जो कि ये थी हमारी, ये है ना, ये इसको ये स्टोर कर लेगा, ये एक्स इसको स्टोर कर लेगा। वाई क्या स्टोर करेगा, एरे का आई पोजीशन, जो कि हमारे केस में क्या था, बी था, है ना, एरे का आई पोजीशन ये वाई स्टोर कर लेगा। हम क्या करेंगे, हम सारे बिटों पे इटरेट करेंगे वाई के और चेक करेंगे क्या वो सेट है। अगर वो सेट होगा, अगर वो सेट होगा और क्या बोलते हैं, और अगर ये सेट होगा, ठीक है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, एक्स का देखेंगे। अगर वो अनसेट है तो मेरे एक्स के अंदर अनसेट ही हो जाएगा। अगर बी के अंदर भी वो सेट है तो भी ये मेरा अनसेट ही हो जाएगा। अच्छा, एक और फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया, देखो, अगर हम वाई के अंदर देखें, हम वाई पे इटरेट कर रहे हैं ना सारे सेट बिट पे, अगर ये 1 है ना, 1 है, तो एक्स के अंदर अगर वो वाला बिट अगर जीरो होगा तो आंसर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं उसको सेट बिट को जीरो ही कर दूंगा। अगर आंसर का वो सेट बिट अगर 1 हुआ तो इसके अंदर भी वो चीज़ जीरो होगी, ये तो 1 है ही, इन दोनों के एक्सोर लेने वाले ना, तो वो चीज़ जीरो हो जाएगा। तो मुझे क्या पता लग गया, अगर 1 है तो मुझे चेक ही नहीं करना, चाहे जीरो हो या 1 एक्स के अंदर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे क्या पता लग गया, वाई पे जो मैं इटरेट करूँ ना, वाई मान लो ये कि वाई के सारे बिट है, अगर किसी बिट पे वो 1 है तो मुझे चेक ही नहीं करना, वाई पे किसी बिट पे 1 है तो मुझे एक्स के अंदर क्या चेक ही नहीं करना, बस डायरेक्ट ही जो मेरा आंसर है ना, आंसर के अंदर जो चारों बिट है उसके परसेंट पे जीरो सेट कर दूंगा। अगर ये अनसेट है, जीरो है, तो मुझे चेक करना है क्या, कि क्या इसके अंदर वो बिट सेट है। अगर वो सेट हुआ तो मैं इसको सेट कर दूंगा, अगर वो अनसेट हुआ तो मैं उसको क्या अनसेट कर दूंगा, अनसेट कर दूंगा। ठीक है, इससे देखो ये कोड काम कैसे कर रहा है, तो मैं इसे देखो, ये कोड काम इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें क्या है, दो नंबर थे बी एक्सोर विथ एक्स, है ना, और ए के साथ उसको एंड करने पे वो ए के बराबर ही आ रहा था। दो एक वैल्यू को किसी एंड करूँ और वो वही आ जाए, इससे क्या पता लगता है, जहाँ जहाँ पे ये सेट बिट होगा वहाँ वहाँ पे ये दोनों वैल्यू भी सेट बिट होनी चाहिए। बाकी कहीं पे कुछ भी हो तो मैं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेक्सिकोग्राफी में मिनिमम करना है, तो बाकी जहाँ पे भी होगा वहाँ पे ट्राई करें कि वो जीरो ही आ जाए। अच्छा, दो एक्सोर वैल्यू है, तो दो वैल्यू है जो कि जिनका एक्सोर कुछ एक वैल्यू दे रहा है, सच दैट उसका मुझे पता है कहाँ कहाँ पे उसका सेट बिट होने वाला है, ये तो मुझे पता है ना। तो मुझे उनमें से एक की वैल्यू तो पता है, दूसरे की निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पे इसका सेट बिट है, मतलब अनसेट बिट है, वहाँ पे चेक करूँगा कि ये सेट है। अगर ये सेट होगा तो उसके एक्स के पर्सन पे भी सेट कर दूंगा, एल्स उसको अनसेट कर दूंगा। तो कोड देखा है ना, तो कोड देखो ये कैसे काम करेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कोड को बस देखो, तुम डायरेक्ट ना इस पे फॉर लूप पे, ये हमने एरे एन क्या हमारा साइज है एरे का, वी वो एरे है जो मैं इनपुट ले रहा हूँ, ए एन एस वो एरे है जो मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, ये तो चीज़ रखना, वी एरे है जो मैं ले रहा हूँ इनपुट में, और ए एन एस एरे है जो मैं प्रिंट करने वाला हूँ। ठीक है, अब कोड को देखो, कोड कैसे काम कैसे कर रहा है। हम जीरो से लेकर एन तक गए, है ना, सारे वैल्यू के लिए जा रहे हैं। अगर जीरो है तो हमने एन एस आई को जीरो कर दिया, तो पता ही था जीरो के लिए तो जीरो ही है। एल्स बाकी सारे केस के लिए हमने क्या किया, हम पहले तो स्टोर कर ले रहे हैं i-1 के दोनों एक्सोर को। ए एन एस क्या था, हमारा जो सीक्वेंस बना है, और वी क्या है, हमारा जो सीक्वेंस गिवन है इनपुट के अंदर। ठीक है ना, ठीक है, क्या वो सेट वैल्यू है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, जो ए एन एस है, ए एन एस को हमने निकाला है, और वी क्या है, वो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और y वैल्यू क्या है, वो v ऑफ i है, जो कि हमारे इस केस में ये क्या है, a है, एक्सोर किया है जीरो के साथ, और ये हमारा b है y। ठीक है, हम क्या करेंगे, सारे सेट बिट पे इटरेट करेंगे, हम चेक करेंगे क्या वो सेट है। मैंने क्या बोला था, हमें क्या क्या चेक करना है, ये फिर से याद करो। y के सारे हमारे पास दो वैल्यू थे, x और y। x क्या हमारा a, एक्सोर विद जीरो, और y क्या हमारा b है। हम क्या किए, बी के सारे सेट बिटों पे इटरेट कर रहे हैं, बी के सारे बिटों पे इटरेट कर रहे हैं। अगर वो 1 है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, वाई के है ना, बोला था ना कि अगर वो 1 है तो कुछ करना नहीं, चाहे वो जीरो है या 1 है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, मैंने देखा था अभी। अगर ये अनसेट है, यानी कि अगर इसका ये सेट बिट अगर जीरो है, तो मैं क्या देखूंगा, ए के अंदर क्या वो 1 है। अगर ए के अंदर वो 1 रहा तो जीरो एक्सोर विथ 1 1 होता है ना, तो मैं एक्स के अंदर वो सेट बिट कर दूंगा, उसको सेट कर दूंगा, उस वाले बिट को, है ना। और अगर ये चीज़ भी जीरो है तो मैं इसको जीरो ही रहने दूंगा, जीरो एक्सोर जीरो, तो
1 हो ही जाएगा, सॉरी 0 हो ही जाएगा, है ना। तो बस वही कर रहा हूँ क्या कि मैं ना इसको मेंटेन देखो कैसे कर रहा हूँ, ये थोड़ा इसमें समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सही से समझ में आ जाएगा, मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने पहले क्या किया, पावर ऑफ 2 ये वो बिट को लेने के लिए, यानी कि मैं किसी बिट को लूँगा 1 0, मतलब क्या है मान लो ना, मैं थर्ड बिट को लूँगा, थर्ड बिट को लेने क्या मतलब है 0 0 0, मैं थर्ड बिट को अगर सेट कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है 2 की पावर 0 1 और 2, मैं क्या कर मैं सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को सेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या 2 की पावर 2 हो जाएगी जिस पोजीशन पर हो 2 की पावर 2, है ना, जिसको भी सेट कर रहा हूँ। तो वही कर रहा हूँ मैं, पावर ऑफ 2 कॉमा जे कर दे रहा हूँ, जो कि ये दिखाया क्या मैं इस वाले बिट को भी चेक करने वाला हूँ सेट है कि नहीं है, ठीक है ना। मैंने चेक किया क्या वाई के साथ वो उसका एंड, वाई के साथ अगर उसका एंड क्या है 0 दे रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, ये दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, अरे यार, हाँ, वाई के साथ अगर उसका एंड क्या है 0 दे रहा है, अगर वाई के साथ अगर उसका एंड 1 दे रहा है तो तुम्हें चेक ही नहीं करना, मैंने क्या बोला बी के साथ अगर वो 1 दे रहा है तो तुम्हें चेक ही नहीं करना, है ना। तो मैंने सी एच के अंदर उस वैल्यू को स्टोर कर लिया जो उस पोजीशन के सेट बिट को दिखा वो सेट है कि नहीं है। सिमिलरली आर टी ये स्टोर कर रहा है कि ए के अंदर वो चीज़ सेट बिट है कि नहीं है, तो नीचे देखो सी एच ये स्टोर कर रहा है वाई के अंदर वो सेट बिट है कि नहीं है, आर टी ये स्टोर कर रहा है एक्स के अंदर वो चीज़ सेट बिट है कि नहीं है। मुझे क्या करना था, अगर वो बी वाला सेट बिट नहीं है तो ही मुझे देखना है, 0 हो तो ही मुझे देखना है ना, अगर वो 1 हो तो ये देखना ही नहीं है। तो मैंने पहले चेक कर दिया नॉट ऑफ सी एच, ये क्या दिखाएगा कि वो सेट बिट अगर नहीं है एंड है, अगर वो सेट बिट है तो मुझे देखना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। अगर वो सेट बिट नहीं है तो मुझे क्या चेक करना है क्या ए के अंदर भी वो सेट है, ए के अंदर सेट होना चाहिए, अगर ए के अंदर भी सेट बिट नहीं तो ही मुझे कुछ नहीं करना, अगर ए के अंदर भी 0 है तो मुझे 0 ही रहने देना है ना। अगर ए के अंदर वो 1 है तो मुझे क्या करना है अपने एक्स के अंदर उस वाले बिट को सेट कर देना। सेट का मतलब क्या है नम और इक्वल टू एल, जो एल मेरा पावर ऑफ 2 का एल था उसको कर दिया। ये कोड यार देखो काम कैसे कर रहा है, तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। कोड को तुम ना अपने तरीके जो भी इम्प्लीमेंटेशन करते हो ना उसी मेथड में करना, बस इतना याद रखना मेरे पास एक्स और वाई है, दो वेरिएबल, एक्स का स्टोर कर रहा है जिस भी एरे पर हूँ एरे का i-1, है ना, एक्सोर विथ जो ए एन एस जो आंसर निकालने वाला हूँ मैं, आंसर जो सीक्वेंस है मेरा उसका i-1, इन दोनों का एक्सोर स्टोर कर रहा है, और वाई जो है वो ए आर और ए आर ऑफ आई स्टोर कर रहा है, ठीक है। तुम जैसे भी इम्प्लीमेंट करना चाहो ना कर सकते हो, बस मैं बता दे रहा हूँ लॉजिक क्या है। वाई के सारे सेट बिट पे इटरेट करना, अगर वो वाई का बिट अगर वो सेट है तो मुझे कुछ नहीं करना है, अगर वो अनसेट है तो मुझे क्या चेक करना है एक्स के अंदर वो सेट है कि नहीं, अगर वो सेट है तो मुझे अपने आंसर का जो बिट होगा ना उसको सेट कर देना है, अगर एक्स के अंदर वो चीज़ अनसेट है तो मुझे उसको अनसेट ही रहने देना है उस सारे बिट को। अब तुम जैसे भी इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहो कर लो, मैंने ऐसा किया था वो देख लो, ये मेन लॉजिक है मेरा वाला कोड का, ठीक है। मैं बस क्या कर रहा हूँ हर वाई पे जा रहा हूँ चेक कर रहा हूँ वो सेट बिट है कि नहीं, अगर वो सेट बिट नहीं है तो दूसरे का वो सेट होना चाहिए है, तो मैं अपने आंसर के अंदर वो ऐड कर दे रहा हूँ, हर बार ए एन एस को नम के बराबर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा आंसर है बस, ठीक है।